जय राम जी की। जेहि विधि नाथ हो यह मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। बर रै बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदूषहि काऊ। ते नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बधु बधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जय विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करौ उपाई। का मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे। एके कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। अर्थ। तब श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी में बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न लगाइए, अर्थात उसकी बात को अनसुना कर दीजिए। बर और बालक का एक सा स्वभाव होता है, इन्हें संत जन कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध या बंधन जो भी करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मेरा कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं वही उपाय करूं जिस प्रकार आपका क्रोध शीघ्र दूर हो जाए। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तुम्हारा छोटा भाई मुझे टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है। इसकी गर्दन पर कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रवहि अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखेउ जियत, बैरी भूप किशोर। अर्थ। मेरे इस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई नहाथ दहई रस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। जो पै कृपा जरि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। बेग करौ किन अखिन ओटा, देखत छोट खोट नपु ढोटा। बेसे लखनु कहा मन माही, मुँह दे आँखि कतहु को नाही। अर्थ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जा रही है। राजाओं के लिए घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया।
अन्यथा मेरे हृदय में किसी भी समय कृपा कैसे है। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहवा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और बोले, आपकी कृपा रूपी वायु वचन भी आपकी मूर्ति को अनुकूल ही है, मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों से हटाते क्यों नहीं हो। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा, बिगड़ा हुआ। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु। अर्थ, तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, रे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ही ज्ञान सिखाता है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। छल तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोहि। रघुपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुण लखन कर हम पर रोषु, कतौ सुधाई ते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदी काहू, वक्र चंद्र मई ग्रसई न राहु। राम कहु रिस तजय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जय रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। अर्थ, तुम्हारा भाई तुम्हारी ही सम्मति से कटु वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। यह तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। परशुराम जी इस प्रकार से फरसा उठाए बगे जा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने मन ही मन में कहा कि दोष तो लक्ष्मण जी का है और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। कहीं कहीं पर सीधेपन में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग उसी को भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। फिर श्री राम जी ने प्रकट रूपी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास मानिए। प्रभु सेव कई समरु कस, तजहु बेप्र बर रोषु। बेशु बिलो के कहसी कछु, बालक हूँ नहीं दोषु। अर्थ, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश वीरों जैसा वेश देख कर ही बालक ने कुछ कह दिया था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।